Hi everyone, good morning. We have a really lovely day today. आजकल वेदर बहुत क्लियर है भाई, स्काईज बिल्कुल ब्लू है, रात को भी वी सी a lot of stars and I'm making this coffee right now. इसके बाद the important update is कि I got done with my Great Lakes interview and the interview went pretty smooth and I'm gonna discuss about it with you guys just in a second. मैं ये बना लूँ कॉफ़ी and फिर हम will sit out in the sun and we'll discuss about the interview. So yeah, about Great Lakes interview, मेरा जो slot था वो 2:30 p.m. के अराउंड का था and there were around 35 more people except me. तो ऑनलाइन स्लॉट था मेरा, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ मेरा। तो अराउंड जब 12-13 लोग रह गए थे तब मेरी बारी आई। तो 2:30 से अराउंड 3:45 4 p.m. तक मैं वहीं था। उसके बाद दे कॉल्ड मी आउट एंड दे सेंड मी टू अनदर ब्रेकआउट रूम जिसके अंदर दो पैनलिस्ट थे, दोनों मेल, दोनों अर्ली 30s में या लेट 20s में थे। तो और उन्होंने बताया कि देवर बोथ ग्रेट लेक्स एलुमनाई। एक ग्रेट लेक्स गुड़गांव से थे एंड एक ग्रेट लेक्स चेन्नई से थे। तो द इंटरव्यू वाज वेल प्रिटी स्मूथ आई गेस। स्मूथ से मेरा मतलब इट वाज प्रिटी इजी। वही नॉर्मल क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई एमबीए एंड उसके अलावा मेरा बैकग्राउंड ज्योग्राफी था। तो ज्योग्राफी से दे आस्क्ड मी कि व्हाट डिड यू स्टडी इन ज्योग्राफी। तो आई टोल्ड देम कि लॉट ऑफ थिंग्स की ज्योग्राफी इज वेरी वाइड एक्चुअली। तो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है और फिजिकल ज्योग्राफी होती है, उसके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी होती है, ये होती है, वो होती है। तो उसके बाद दे डिड नॉट आस्क मी एनीथिंग अबाउट फर्दर क्वेश्चंस उसमें से नहीं पूछे उन्होंने। आई डोंट नो, पता नहीं वो उनका बैकग्राउंड नहीं था या ज्योग्राफी का, क्योंकि वो एलुमनाई से तो थे यार। नहीं पूछा उन्होंने। और करंट अफेयर्स से भी उन्होंने कुछ खास मुझसे पूछा नहीं। मैं तो ट्रम्प ट्रम्प पढ़ रहा था, ना ट्रम्प पूछा ना कुछ और, ये बजट वगैरह कुछ नहीं पूछा। और उसके अलावा दे उसके मैं आई मेंशन्ड वर्किंग आउट एंड पावर लिफ्टिंग एंड ऑल दैट इन माय इंट्रोडक्शन। तो दे आस्क्ड मी what do you need for what are the signs that a gym is economically doing well, या what do you need for a gym to be doing economically well। तो क्या है क्या नहीं, मतलब तो मैंने बताया कि what are the main incomes and what are the you know main खर्चाज। तो वो सब मैंने बता दिया उनको। और एक उन्होंने एटीएम के बारे में पूछा था कि what would you do to make an ATM better, ऐसा कुछ पूछा उन्होंने। तो आई थॉट इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। तो फर्स्टली आई सेड कि सर आई एम दिस इज नॉट माय बैकग्राउंड, ऐसा कुछ मैंने बोला। आई एम सॉरी सर, दिस इज नॉट माय बैकग्राउंड। तो फिर उन्होंने क्लियर किया कि नहीं नहीं, नॉर्मली you see ATMs in your areas, what could be made better about them। तो देन आई एक्सप्लेन देम कि ऐसे ऑटोमेटेड वॉइस होती है, ये वो ऐसा वैसा कुछ कुछ मैंने बोल दिया। उसके अलावा गैप ईयर के बारे में पूछा था, क्योंकि 24 में मैं पास आउट हो गया था। तो गैप ईयर के बारे में पूछा, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एंड फिर ही पास्ड इट ऑन टू द नेक्स्ट पैनलिस्ट जो ग्रेट लेक्स गुड़गांव से थे। उन्होंने बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे यार कि तुम साइकिल रेस में हो और सेकंड पोजीशन वाले बंदे को पास करते हो, तो तुम कौन सी पोजीशन पे होगे। तो मेरे दिमाग में वाज लाइक कि यार व्हाट, इतना सिंपल क्या पूछ रहा है। पर आई डिड नॉट रिएक्ट लाइक दैट। तो आई वाज लाइक सर आई वुड बी एट सेकंड पोजीशन। ही वाज लाइक आर यू श्योर। आई वाज लाइक या सर आई एम श्योर। तो दैट फर्स्ट क्वेश्चन वो था। फिर ही वाज लाइक व्हाट्स 2% ऑफ 100। आई वाज लाइक सर 2। देन एक आधे और ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे उन्होंने। और देन ही वाज लाइक हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा, क्योंकि आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो गवर्नर ऑफ हरियाणा भाई, आई कुड नॉट रिकॉल द नेम। बहुत अजीब नाम है उनका, इवन राइट नाउ मुझे याद नहीं है उनका नाम। तो बंदारू दत्तात्रेय इज द नेम। बहुत अजीब नाम है, आई कुड नॉट रिकॉल इट। तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि इसको तो यार ये नॉर्मल जीके नहीं पता है शायद। देन ही वाज लाइक हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आई वाज लाइक सर मिस्टर संजय मल्होत्रा। वो आई टोल्ड देम। देन एक और क्वेश्चन पूछा उन्होंने इकोनॉमिक्स से। वाज लाइक व्हाट्स रेपो रेट, बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन।
ऑल्दो मेरा बैकग्राउंड ज्योग्राफी से है, पर तो आई टोल्ड देम व्हाट्स अप फॉर इट, वेरी सिंपल। उसके अलावा तो और उन्होंने कुछ पूछा नहीं भाई, मोस्टली यही इंटरव्यू क्वेश्चंस थे, एंड इट गॉट ओवर इन अबाउट अंडर 15 मिनट्स। अंडर 15 मिनट्स हो गया था ओवर। एंड क्वेश्चंस प्रीटी इजी थे, इंटरव्यू प्रीटी स्मूथ था। आई डोंट नो इफ दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, already shortlisted the candidates or what. I don't know. So that's about the Great Lakes interview for those of you who have come here for the interview transcript. उसके अलावा what we have today on our schedule is chest day. चेस्ट एंड रेडल्स हम साथ करते हैं, और चेस्ट डे मैंने अभी तक शूट नहीं किया था, तो इसके लिए हम मेकिंग दिस वीडियो टुडे। इसके लिए भी दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। तो वी आर गोना डू सम प्रीटी हार्ड चेस्ट डे एक्सरसाइजेस। उसके अलावा तो वही सिंपल, वी हैव स्टडी सेशंस और वीडियो एडिटिंग भी करनी है हमें। सो वी आर बैक इन द जिम, एंड लास्ट आर्म डे वाज प्रीटी क्रेजी क्योंकि अभी तक सोरनेस है मेरे आर्म्स में उसके बाद से। इट हैज़ बिन 48 आवर्स। तो फॉर चेस्ट डे विल कीप इट वेरी सिंपल। विल डू वन प्रेस एंड टू फ्लाइज। उसके अलावा विल डू वन रिवर्स पेक डेक एंड विल रैप इट अप अंडर एन आवर। क्योंकि रिमेंबर folks, it's not about the amount of exercises you do, it's about the amount of work you put in into those exercises. We'll nicely warm up our shoulders before we start bench pressing, and we'll do the same for our triceps as well. You can see कि इसका एंगल कितना कम है इस बेंच का। आई हैव एडजस्टेड इट मैन्युअली, बजाय उसके जो इंक्लाइन मशीन है हमारे पास, इट हैज़ अ वेरी स्टीप एंगल एंड इट कैन नॉट बी एडजस्टेड। तो I do it because my friend else take over an incline barbell, and I don't want that. I don't want my friend else to take over. I want all the tension to be on my upper chest. And you have to put in those hours in the gym to realize these types of things. ये बहुत minor things हैं which you realize when you've been working out for many years. हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। तो you have to figure the best thing out for yourself. I have realized this thing because I have been doing this for so long, so fucking long, कि I know how my body reacts to even a 15 degree change in bench angle. 10 kgs की प्लेट है दोनों साइड पे, एंड दिस इज आवर वार्म अप सेट। मैं पिछले 1.5 मंथ्स से 17.5 kgs के साथ मेरा चेस्ट डे शुरू करता हूँ, एंड लास्ट चेस्ट डे पे फाइनली आई गॉट 8 reps in my third set of 17.5. So I got like maybe 11, 9 and 8. So now I am moving my weight by 2.5 kgs on both sides, and this is progressive overload for you guys. Goosebumps. Let's go.
I've always been confused about the seat height while doing reverse pec deck, पर फिलहाल के लिए I do it at shoulder height. There are also a lot of benefits to having a pet, especially a pet dog. The first one is you can't miss cardio. तुम्हें उसको वॉक पे लेके जाना ही पड़ेगा, चाहे बारिश आए, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो. You have to go on a walk with him. That generally helps me complete my step goal and keeping me lean and keeping my heart health in check. So you guys should definitely think about getting a dog. कभी कभी I feel कि I don't appreciate this place enough for how beautiful it is. I'll watch this beautiful sunset, guys, and we'll call it a day here. So I'll see you guys in the next video. Bye.